तो आज हम देखने वाले हैं कि जो पॉलिनोमियल है क्लास 9 का आर एस अग्रवाल का बुक है। क्लास 9 आर एस अग्रवाल का बुक है और इसका हम लोग पॉलिनोमियल सीरीज को आगे कर रहे हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का जो सीरीज है इसको हम लोग आगे कर रहे हैं। तो पॉलिनोमियल है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा सर ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? तो अलजेब्रिक कहने का अर्थ हुआ कि इसमें कांस्टेंट भी होंगे। कांस्टेंट मीन्स जिसका वैल्यू फिक्स होता है 1 2 3 4 5 ये इन्फिनाइट तक कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है ये। या तो वेरिएबल्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स होते हैं जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। x y z ये b c थीटा गामा अल्फा etc ये सारे क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। और एक्सप्रेशन कहने का मतलब हुआ जितने भी सारे ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन, अगर ये सबके साथ होंगे तो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहने का अर्थ हुआ कि उसमें कांस्टेंट भी होगा, वेरिएबल्स भी होगा। ये दोनों का ऑपरेशन यानी एक्सप्रेशन जो प्लस माइनस के साथ करेंगे, अगर ऐसे फॉर्म में होगा तो वो होगा पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल इसका हो सकता है 4x स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल है। अगर और लंबा करें तो 2x हो सकता है, ये पॉलिनोमियल है। और एग्जांपल क्या हो सकता है? 3x का पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर, ये हो सकता है। तो ये है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन नहीं होता है इसके आगे देखेंगे। जो पॉलिनोमियल होता है वो कौन नहीं होता है? पॉलिनोमियल which doesn't exist यानी वैसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल नहीं कहलाते, वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल नहीं कहलाते हैं। उसका एग्जांपल जो डिग्री होगा, डिग्री वो माइनस में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। डिग्री जो होगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ का डिग्री x का जो यानी वेरिएबल्स का जो डिग्री है, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ वेरिएबल्स है x, तो इसका जो डिग्री है ये 2 है यानी पॉजिटिव है। अगर इसका देखा जाए तो इसका भी है पॉजिटिव है। तो अगर जिसका डिग्री नेगेटिव होगा तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है। इसका एग्जाम्पल 2x का पावर -3 प्लस 2x, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा सेकंड क्या है? जो डिग्री होगा, डिग्री वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, जैसे 3x का पावर 1/2 प्लस x का पावर 2, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। इसको ध्यान रखना है। पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो नेगेटिव नहीं होता है और उसका डिग्री फ्रैक्शन नहीं होता है। अगर फ्रैक्शन है या तो नेगेटिव है डिग्री, तो इसका मतलब कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल सीधा सा कैसे समझना है कि पॉलिनोमियल जो होता है वेरिएबल्स और कांस्टेंट का मिक्सचर रूप होता है, मिक्सचर फॉर्म होता है पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है, इसका फॉर्म, पॉलिनोमियल का फॉर्म वो कैसा होता है? जो डिग्री होता है, डिग्री वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। जैसे 4x का पावर अगर 3 है तो ये अगर मान लो डिसेंडिंग में जाएगा तो 3x का पावर 2 माइनस 3x प्लस 6 या 7, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल का ये फॉर्म है कि पहले जो डिग्री होगा वो ज्यादा होगा, इससे कम बाद में होगा, इससे कम बाद में होगा, इससे कम उसके बाद में होगा। तो ये पॉलिनोमियल का ये फॉर्म है, यानी इसी फॉर्म में पॉलिनोमियल होते हैं। इसको याद रखना। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले इस फॉर्म में कर लेंगे पॉलिनोमियल को। तो ये पॉलिनोमियल हो गया। यानी पॉलिनोमियल क्या है? वेरिएबल्स कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है। यानी ये दोनों को मिला के जो एक्सप्रेशन बनेगा, यानी एक्सप्रेस करके जो भी कुछ बनेगा ये क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल जो नहीं होता है वो क्या नहीं होता है? जिसका डिग्री नेगेटिव में हो। यानी ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the degree
मे बी नेगेटिव और मे बी फ्रैक्शन आर नॉट पोलिनोमियल और नॉट कंसिडर्ड टू बी पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल वो नहीं है। तो इसका मतलब पोलिनोमियल क्या है, एक्स वाई ये सब जो है वेरिएबल्स जो है और जो कांस्टेंट है, इसके फॉर्म को, इसके मिक्सचर रूप को, इसके मिक्सचर फॉर्म को, यानी इसके एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल बोलेंगे। अब इसके बाद में आ सकते हैं हम लोग कि पोलिनोमियल जो है इसके कितने टाइप्स होते हैं, पोलिनोमियल्स के टाइप्स। अब इसके टाइप्स को हम लोग जान लेंगे, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक। इसके टाइप्स को जान लेंगे तो ये इसका जो बेसिस है, इसको 2 बेसिस पे इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकता है डिग्री के बेसिस पे, और दूसरा नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कर सकते हैं डिवाइड इसको। तो अगर डिग्री के बेसिस पे करेंगे तो अगर किसी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा अगर 1 होगा, अगर डिग्री 1 होगा तो वो हो जाएगा वो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर होगा। अगर किसी वेरिएबल का जो डिग्री है वो 2 हो, यानी 2 हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग, अगर 2 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर डिग्री, वेरिएबल्स का डिग्री यानी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 3 हो यानी क्यूब हो, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर किसी वेरिएबल्स का जो डिग्री होगा वो 4 होगा, यानी किसी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो अगर 4 होगा, अगर 4 होगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक बोल सकते हैं, और क्वार्टिक ये बोल सकते हैं। तो पॉलिनोमियल जो होते हैं वो उसको 2 बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, एक हो गया डिग्री के बेसिस पे और एक हो गया नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। तो डिग्री के बेसिस पे अगर हम लोग करेंगे तो अगर किसी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा, यानी उसके वेरिएबल्स का जो डिग्री होगा, पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो x का पावर 1 होगा, अगर 1 होगा तो वो है लीनियर। अगर पावर 2 है, यानी डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक, अगर डिग्री 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक बोल सकते हैं इसको। अब नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे, अगर नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे देखा जाए तो टर्म्स जो होते हैं, टर्म्स क्या है, पहले इस टर्म्स को समझ लेते हैं कि ये टर्म्स क्या है। तो टर्म्स जो है ये प्लस या माइनस से तय होते हैं, प्लस या माइनस से। इसका मतलब हुआ जैसे यहाँ 4x² है प्लस 3x है, तो ये प्लस या माइनस अगर कहीं मिडिल में आ जाए, अगर बीच में आ जाए, तो ये क्या करता है, किसी पॉलिनोमियल को वो तोड़ देता है। तो जितने हिस्से में, जितने टुकड़े में इसको तोड़ता है वो सारे टुकड़े को हम लोग बोलेंगे टर्म्स। जैसे यहाँ ये जो प्लस है, ये दोनों के मिडिल में आ गया प्लस, तो ये क्या हुआ कि एक हिस्सा इधर टूट गया और एक हिस्सा इधर टूट गया, यानी यहाँ पर है 2 टर्म्स है। अच्छा, इसका और एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर 3x का पावर 2 है और 3x है -2 है, तो यहाँ पर जहां प्लस माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, पॉलिनोमियल को तोड़ दे रहा है। तो एक यहाँ तोड़ रहा है, एक यहाँ तोड़ रहा है, यानी 3 टर्म्स में तोड़ रहा है। तो ये हो गया हमारे टर्म्स हो गया, यानी 3 टर्म्स है, यहाँ 2 टर्म्स है। अगर मान लीजिए 3x² है और यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब मिडिल में नहीं, अगर ये मिडिल में होता, पॉलिनोमियल के अगर मिडिल में होता तब इसको ही तोड़ता, लेकिन अभी क्या है, ये सिर्फ एक यानी सिंगल टर्म है। तो अगर मान लीजिए कि टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स अगर वो 1 होगा, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 होगा, तो उसको बोलेंगे मोनोमियल। उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अगर टर्म्स अगर 2 हो तो बाइनोमियल। अगर टर्म्स 3 हो, 3 टर्म्स हो, जैसे ये 3 टर्म्स है, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। यानी ये हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। फिर से अगर एक बार करेंगे तो ये जो इसका पॉलिनोमियल्स का जो डिवीजन है, यानी इसको कैटेगराइज करेंगे तो इसको 2 बेसिस पे कर सकते हैं, डिग्री के बेसिस पे, एक नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कर सकते हैं। डिग्री के बेसिस पे करेंगे ना, तो अगर किसी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री अगर 1 हो तो लीनियर, अगर 2 हो तो क्वाड्रेटिक, अगर 3 हो तो क्यूबिक, अगर 4 हो तो बाय क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक बोल सकते हैं इसको। नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर, यानी नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे अगर करेंगे तो टर्म्स क्या होते हैं, किसी
पॉलिनोमियल के अगर मिडिल में अगर प्लस माइनस आ जाए, अगर प्लस माइनस आ जाए तो वो क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को तोड़ देते हैं। तो जितने ये भाग में तोड़ेंगे, जितने हिस्से में तोड़ेंगे, जितने टुकड़े में तोड़ेंगे, ये सारे टुकड़े क्या होंगे, टर्म्स कहलाएंगे। ये सारे टुकड़े टर्म्स कहलाएंगे। तो अगर एक टर्म्स हो, जैसे ये पहला अगर एक टर्म्स हो तो उसको बोलेंगे मोनोमियल, यानी ये मोनोमियल है। अगर दो टर्म्स हो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, अगर दो हो तो वो बाइनोमियल है। जैसे यहाँ पर एक टर्म्स ये, एक टर्म्स यानी दो टर्म्स, तो ये हो गया बाइनोमियल। अगर तीन टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल हो गया, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो इसका मतलब ये है ट्राइनोमियल। ये दूसरा है और ये तीसरा है, ट्राइनोमियल। अब इसके बाद में हम लोग एक चीज और सीख सकते हैं, कोफिशिएंट सीख सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट को हम लोग इधर देखेंगे। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, पॉलिनोमियल में जो डिजिट होते हैं, जो नंबर होते हैं, यानी हम बोल सकते हैं क्या, जैसे पॉलिनोमियल में, किसी भी पॉलिनोमियल में जो उसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू जितना है, कांस्टेंट वैल्यू इन या पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बोलेंगे कोफिशिएंट। जैसे इसका अगर हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट क्या है, तो -3 है। क्या है, -3। अगर हम बोलेंगे यहाँ में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। अगर एक्स का कोफिशिएंट पूछे तो एक्स का कोफिशिएंट 3 है। जैसे इधर एग्जांपल 4/3 एक्स का पावर 2। अगर हम बोले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या है, इसमें जो भी डिजिट मल्टीप्लाई होगा, यानी उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होगा उस पॉलिनोमियल, ये पूरा पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट वैल्यू है यानी 4/3, यही क्या है, कोफिशिएंट है। इतना ध्यान रखना, यही क्या है, कोफिशिएंट है। ये हो गया हमारा कंसेप्ट, यानी इस चैप्टर का कंसेप्ट हो गया, सेकंड चैप्टर का कंसेप्ट हो गया। अब हम लोग आएंगे चैप्टर में और सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन देखते जाएंगे। आगे एक्सरसाइज में आने के पहले आपके पास अगर आर.एस. अग्रवाल का बुक होगा तो बुक ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन लिखना सही नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन लिखने से वो टाइम लेगा, ज्यादा टाइम लेगा, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए जो बुक होगा अगर आर.एस. अग्रवाल का, तो वो साथ में रख के ही देखते जाइएगा। एक्सरसाइज है 2A, एक्सरसाइज 2A का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, बताना है कि इनमें से पॉलिनोमियल कौन है। इन केस ऑफ ये पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री, अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री भी लिखना है। तो जैसे पहला ये बोला है, पहला का फर्स्ट जो है x to the power 5 - 2x क्यूब प्लस x प्लस √3। तो यहाँ पता करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है, इज इट पॉलिनोमियल। इफ s, अगर है ये पॉलिनोमियल, राइट इट्स डिग्री, इसका डिग्री लिखना हमको। तो क्या करना है, हमको देखना क्या है, इसमें जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स x का पावर 5 है, x का पावर 3 है और x है। तो जो वेरिएबल्स हैं, पॉलिनोमियल कौन नहीं होते हैं, पॉलिनोमियल कौन नहीं होते हैं, जिसका डिग्री माइनस में यानी नेगेटिव हो और क्या हो, फ्रैक्शन में हो, यानी वो पॉलिनोमियल वो नहीं होते हैं। तो इनमें से देखिए किसी का भी डिग्री जो x है, मतलब वेरिएबल्स है, इसका डिग्री नेगेटिव है, नहीं है, क्या फ्रैक्शन में है, नहीं है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अच्छा, इसका डिग्री अगर लिखना हो, डिग्री, तो डिग्री क्या होता है, इस पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम डिग्री है वो होता है इस पॉलिनोमियल का डिग्री। तो इसमें मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम डिग्री 5 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 5 होगा। सेकेंड देखिए, y³ प्लस √3y है, क्या ये पॉलिनोमियल है, इज इट पॉलिनोमियल। तो यहाँ देखना क्या डिग्री जो है वेरिएबल्स का, मतलब y और y का देखना है, इस वेरिएबल्स का क्या डिग्री नेगेटिव है, नहीं है, क्या फ्रैक्शन में है, नहीं है, तो क्या होगा, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, तो y का पावर यहाँ पर 3 है और यहाँ y का पावर 1 है, तो जो मैक्सिमम डिग्री है, माने मैक्सिमम पावर है, वही इसका डिग्री है।
नेक्स्ट देखिए x टू दी पावर -2 प्लस 2x टू दी पावर -1 प्लस 3। अब यहां पर देखना क्या है, वेरिएबल्स जो है, क्या वेरिएबल्स का जो डिग्री है वो नेगेटिव में है, तो दिख रहा है ये नेगेटिव में, यहां भी और यहां भी नेगेटिव में, तो पॉलिनोमियल ये है क्या, तो लिख देना इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? बिकॉज इट हैज, क्योंकि इसके पास, बिकॉज इट हैज नेगेटिव डिग्री, क्योंकि इसके पास जो है नेगेटिव डिग्री है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब बाकी जो भी इसमें बच जाता है 1 2 3 हो गया, तो 4 5 6 जितने सारे पहला में क्वेश्चन है उसको ट्राई कर लेना है, बाकी इसी तरीके से नहीं बनेगा तो वो बताना है। आगे है एक और बता दे रहे हैं, 11th में इसी का है, 11th में क्या है 1/2x का पावर 2 है, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो इसको पहले क्या करना, हम लोग को ये बट्टा को हटा लेना, यानी ये जो डिवाइड का साइन इसको हटा लेना है, तो हम लोग को क्या करेंगे, ऊपर इसको करेंगे, तो 1/2 हो गया ये, और जब ये x ऊपर जाएगा तो x का पावर होगा -2, x का पावर क्या होगा -2 होगा, तो इसका मतलब जो डिग्री है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये भी क्या है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये भी क्या है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मान लीजिए कोई, जैसे 15 नंबर में एक दिया है क्वेश्चन, 2x³ प्लस 3x² प्लस √x -1 है, तो यहाँ पर देखिए क्या जो वेरिएबल्स है उसका डिग्री नेगेटिव में है क्या, तो नेगेटिव में नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन में है क्या, तो यहाँ लग रहा है कि फ्रैक्शन में नहीं, लेकिन इसको देखना है, इसको कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 2x³ प्लस 3x² प्लस, रूट कहने का मतलब होता है कि x का पावर 1/2 होता है, रूट कहने का मतलब डिग्री 1/2, रूट कहने का मतलब डिग्री 1/2, तो हमारा डिग्री क्या हो रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी बट्टा में आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसे जितने भी पहला के हैं ये सारे बना लीजिएगा, बना लेना है। आगे है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई कांस्टेंट, कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करना है, लीनियर है बताना है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्वार्टिक पॉलिनोमियल है, फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी नीचे वाले में से बताना है कि कांस्टेंट कौन है, लीनियर कौन है, क्वाड्रेटिक कौन है, क्यूबिक कौन है, क्वार्टिक कौन है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है -7 प्लस x है, तो इसमें बताना है कि जो कांस्टेंट कौन है, तो कांस्टेंट कौन है हमारा, यहाँ देखिए कांस्टेंट, कांस्टेंट बराबर -7, ये तो कांस्टेंट है, x तो वेरिएबल्स है, कांस्टेंट कौन है, -7 है। अच्छा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्वार्टिक है, क्या है, अच्छा ये क्या है, लीनियर है, क्वार्टिक है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्वार्टिक है, इसका मतलब होता है कि इसका डिग्री देखना है कि अगर 1 होगा तो लीनियर है, अगर वेरिएबल्स का डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक है, अगर 3 होगा तो क्यूबिक है। तो यहाँ पर x का डिग्री क्या है, यहाँ लिख लेना है, सिंस डिग्री ऑफ वेरिएबल्स, डिग्री ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल नहीं पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 1 है ना, हेंस सो इट इज क्या है, लीनियर है, इट इज लीनियर, ये क्या है, लीनियर है, क्योंकि डिग्री इसका 1 है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर, x माइनस x का पावर 3 प्लस x का पावर 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है, कांस्टेंट इज नथिंग और 0, कांस्टेंट क्या नहीं है तो 0 समझ लेते हैं कांस्टेंट। यहाँ पर डिग्री जो पॉलिनोमियल का डिग्री है, पॉलिनोमियल का डिग्री कौन होता है, जो मैक्सिमम डिग्री होता है, जैसे 4, तो ये क्या है, यहाँ लिखना है सिंस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सिंस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 4, हेंस सो इट इज क्या हो गया, अगर डिग्री अगर 4 है तो क्वार्टिक, हेंस इट इज क्वार्टिक, यानी ये क्या है, क्वार्टिक है यो, और बाय क्वाड्रेटिक है, बाय क्वाड्रेटिक है। इसी तरीके से सेकेंड नंबर का सारा आंसर बना लेना है, सेकेंड नंबर का सारा आंसर बना लेना है। बाकी
नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है, चूंकि इसमें कंसेप्ट भी बताना पड़ा इसलिए आज 2 ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी जो है हम लोग ऐसा ही डेली सारे क्वेश्चन RS अग्रवाल के जो 9th क्लास का बुक है, 10th क्लास का बुक है, ये सारे डेली चैप्टर वाइज हम लोग करते जाएंगे।